हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। भारत की राज्य व्यवस्था और संविधान। फर्स्ट चैप्टर है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में क्या हुआ था। इसे हिंदी में कहते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कॉन्स्टिट्यूशन इज द foundational law of a country which ordains the fundamental principles on which the government or the governance of that country is based. With the exception of the United Kingdom, almost all democratic countries passes a written constitution. Evolution of Indian Constitution. The first Constitution of India, framed and given to themselves by the people of India, was adopted by the Constitution Assembly on 26 November 1949. भारत का जो संविधान है, हमने इसकी जो कब अडॉप्ट किया था पहली बार, हमने 26 नवंबर 1949 को हमने इसे अपना लिया था। ये लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था, इट केम्स इनटू फुल ऑपरेशन विद इफेक्ट फ्रॉम 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमने इसे लागू कर लिया था, लेकिन अडॉप्ट कब किया था? 26 नवंबर 1949 को। द कॉन्स्टिट्यूशन एज ओरिजिनली अडॉप्टेड हैज़ 22 पार्ट्स। जब हमने इसे अडॉप्ट किया था तो इसमें 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स थे और 8 स्केड्यूल थे। ये भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा, पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान लिखित में है। किसमें है? लिखित में। तो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? इंडिया का ही है। अब अगला पार्ट है, इसी चैप्टर में आता है ग्रोथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द कंपनी रूल। हमारे क्या हुआ था, भारत का संवैधानिक जब विकास हुआ था तो उसे दो पार्ट में हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अंतर्गत भारत में क्या क्या हुआ था, 1773 से लेके 1853 के बीच में कितने एक्ट आए। और सेकेंड रूल है क्राउन रूल। क्राउन रूल में 1858 से लेके 1947 के बीच में कितने पारित हुए, क्या हुआ, कितने एक्ट लागू किए गए, कितने बिल्स आए, क्या। हम इन सब के बारे हमने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है कंपनी रूल, जो कि 1773 से लेके 1858 तक या 53 तक भी कह सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी एक और एक्ट आया था 1858 तक। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे क्राउन रूल में 1858 से लेके 1947 तक, आज़ादी तक क्या हुआ था, कितने एक्ट आए थे। अब तो हमारे जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग made governor of Bombay, Madras presidency subordinates to Governor General of Bengal. Provided for establishment of SC at Calcutta 1774 में। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहला कहाँ पे एस्टैब्लिश्ड हुआ था? कोलकाता में, जिसे पहले कलकत्ता आज कोलकाता कहा जाता है। 1774 में वहाँ एस्टैब्लिश कर दिया गया था, जिसमें कि एक चीफ जस्टिस और 3 और अन्य जज थे उसमें। प्रोहिबिट्स कंपनी सर्वेंट फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड। क्रिएट द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 members to assist गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अगर इसी पार्ट को हम हिंदी में समझें तो क्या होगा? पहला कहता है, बंगाल के जो गवर्नर थे, बंगाल का गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया उनको। जो बंगाल के गवर्नर थे उनको क्या कहा गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उन्हीं की सहायता से, उन्हीं की मदद से, जैसे कह सकते हैं हम, 4
और मेंबर बने उसके। पहले जो हमारे गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग हमारे पहले गवर्नर जनरल बने थे। इसके बाद मुंबई और मद्रास के गवर्नर जो थे वो बंगाल के ही अधीन आ गए थे। इससे पहले इन सब की प्रेसिडेंसी अलग अलग थी, एक दूसरे के से एकदम अलग अलग काम करते थे, लेकिन बाद में ये बंगाल के ही अंडर में काम करने लगे थे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है जो कोलकाता में 1774 में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और उसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे जैसे कि चीफ जस्टिस थे और अन्य 3 जज और थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, कंपनी के जो कर्मचारी थे वो अपने निजी व्यापार के लिए और भारत के लोगों से उपहार व रिश्वत लेने पे उनको क्या कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था। प्रोहिबिट्स थे उन पे कि प्रतिबंध कर दिए गए थे उनको, वो उनसे रिश्वत नहीं ले सकते थे, किसी भी तरह का उपहार नहीं ले सकते थे। इसके बाद में तो हमारा यहाँ कंप्लीट होता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब हम चलते हैं अगले एक्ट की तरफ जो है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 कहता है टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश पार्लियामेंट पासेस द अमेंडिंग एक्ट 1781 ऑल्सो नोन एज एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं इसे। तो हमने अभी देखा टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 British Parliament passed the amending act 1781 also known as act of settlement। जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 में उसके कर्मचारियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, एक संशोधन पारित अधिनियम लेके आई थी। वो एक कौन सा लेके आए थे, अमेंडिंग एक्ट 1781 को वो लेके आए, जिसका नाम रखा गया, जिसको हम जानते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से। अब इसके हम फीचर्स पढ़ेंगे पिट्स एक्ट के। इसके फीचर्स हैं डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। सेकंड पॉइंट है इसका, इट अलाउ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू मैनेज द commercial affair but created new body called Board of Control to manage political affairs, thus established a system of double government। पिट्स एक्ट के अभी हमने पढ़े पीछे फीचर्स क्या थे, अब हम पढ़ेंगे इसके सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस में आता है फर्स्ट पॉइंट है हमारा, कंपनीज territories in India was called British pensions in India। सिग्निफिकेंस में हम पहला पॉइंट जैसे कि अगर हम इसे देखते हैं, क्या कहता है कि जो भारत की कंपनी के जितने भी क्षेत्र थे उसके अंडर में जितने भी आते थे, तो पहली बार उनको ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। उनको क्या क्या गया, ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र। दूसरा पॉइंट है इसका, ब्रिटिश सरकार को भारत के कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन और पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। इसमें क्या किया गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। अब हम इसका अगला पार्ट, चार्टर एक्ट 1833 में अब क्या आता है हमारा, हम इसके बारे में जानेंगे। फाइनल स्टेप टूवर्ड, हम फाइनल स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, और सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। फीचर्स हैं इसके, मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया था, जो कि पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो बने थे हमारे, वो विलियम बेंटिंग बने थे। कौन थे वो, विलियम बेंटिंग। डिप्राइव द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया।
was given exclusive legislative power for the entire British India, जिनके पास exclusive legislative power थी पूरे for entire British India। अब इसका थर्ड पॉइंट है, इट एंडेड दी एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी एक्टिविटीज थी यहाँ पे समाप्त हो गई थी। एज अ कमर्शियल बॉडी के रूप में, विच बिकम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, जो कि प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज में कन्वर्ट हो गई थी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस ओपन सिस्टम attempt to introduce open system competition for selection of civil servant। अब क्या था कि इन्होंने ही सिविल सर्वेंट का जो एक एग्ज़ाम था उस कंपटीशन को यहाँ उस कंपटीशन को सिविल सर्वेंट के रूप, मतलब यहाँ सिविल सर्विस का एग्ज़ाम यहीं से इंट्रोड्यूस हुआ था हमारा। अब हमारा नेक्स्ट है जो एक्ट आया था इसके बाद में, हमारे 1833 एक्ट के बाद में हमारा चार्टर एक्ट आया 1853। इसके फीचर्स हैं, इंट्रोड्यूस एन ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन रिक्वायरमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट, जिसको नाम दिया गया था मैकाले समिति, मैकाले कमेटी इन 1854। तो हमारा पहला पॉइंट कहता है कि इसी में ही फर्स्ट पॉइंट में, इंट्रोड्यूस एन ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्वायरमेंट, यहीं पे ओपन मतलब कि खुल के इन्होंने सिविल सर्वेंट का एग्ज़ाम सिलेक्शन करने लगे, उसकी रिक्वायरमेंट जितनी भी थी वैकेंसीज निकालने लगे थे। तो इसी कमेटी को इन्होंने नाम दिया था मैकाले। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, it first time separated the legislative and executive functions of the Governor General Council। पहली बार में ही फर्स्ट टाइम सेपरेटेड लेजिस्लेटिव, पहली बार लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को इन्होंने गवर्नर जनरल ने क्या किया था, सेपरेट कर दिया था। अब इसका अगला पॉइंट आता है हमारा, इट प्रोवाइडेड फॉर एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स। इन्होंने क्या किया, 6 न्यू मेंबर्स को प्रोवाइड किए, इसमें ऐड किए थे, जिसको कहा था हमने लेजिस्लेटिव काउंसलर्स ऑफ द काउंसिल। किस नाम से हमने वो 6 मेंबर और ऐड किए थे, लेजिस्लेटिव काउंसलर ऑफ द काउंसिल। सेकेंड पॉइंट है इसका, इट इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम, इन्होंने पहली बार क्या इंट्रोड्यूस किया, लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया, जिसको हम सेंट्रल भी बोलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल। Out of 6 members, 4 were appointed by local गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, आगरा। जो हमने 6 मेंबर हमने जो प्रोविजन प्रोवाइड किए थे एडिशन के लिए, 6 मेंबर जिनका नाम दिया था हमने लेजिस्लेटिव काउंसलर ऑफ द काउंसिल, लेकिन उसमें से क्या हुआ था, 4 ही अडॉप्ट किए थे हमने लोकल गवर्नमेंट ऑफ, जो हमारी लोकल गवर्नमेंट थी उस समय, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे क्राउन रूल। क्राउन रूल हमारा कब से कब तक चला था, 1858 से लेके 1947 तक, आज़ादी तक क्राउन रूल चला था। तो हम अगला पार्ट उसमें कवर करेंगे।